साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन 2024 की डिजाइन को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अमित शाह की लाइन को मजबूती देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा के अंदर खाने में माना जा रहा है कि अगले साल लोकसभा चुनाव तक पार्टी संगठन और सरकार में बड़े बदलाव के साथ भाजपा बड़ा लक्ष्य हासिल कर लेगी। बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने अमित शाह से मुलाकात की है, जो उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से उम्मीदें बढ़ रही हैं। उनकी एक झलक उनके बेटे के विवाह समारोह में शामिल हुए नेताओं से भी मिली। लखनऊ में आम चर्चा है कि कभी भी राजनीतिक धमाका हो सकता है। बता दें कि यूपी में छोटी छोटी जातियों की गोलबंदी करने में भाजपा कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार 2024 के चुनाव को देखते हुए एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक शाही हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, अब देखा जाए आम चर्चा है कि कभी भी राजनीतिक धमाका हो सकता है। यूपी में तमाम लोगों की निगाह भाजपा मुख्यालय और केंद्र सरकार में प्रस्तावित फेरबदल और विस्तार पर टिकी हुई है। देखिए, जिस तरीके से लगातार चुनावी रणनीति सभी राजनीतिक दल बना रहे हैं और बात की जाए तो मिशन 2024 को लेकर सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी रणनीति में जुटे हुए हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पिछड़ी जातियों, छोटी जातियों की जो प्रतिनिधित्व दल है उनसे मुलाकात करना तेज कर दी है, उनसे बातचीत करना तेज कर दी है। हमने देखा कि कल गृह मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी से उनकी मुलाकात हुई है। अगर बात की जाए तो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बिहार सरकार में रह चुके हैं। नीतीश कुमार ने उनको 2015 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। उसके बाद उन्होंने पद छोड़ने के लिए मना कर दिया था। तमाम तरह के नाटकीय मोड़ आए थे। उसके बाद जीतन राम मांझी ने अपना एक अलग दल बना लिया था और भारतीय जनता पार्टी के साथ इसके पहले भी वो गठबंधन में रह चुके हैं। बात की जाए तो इस समय हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की पूरी कमान जीतन राम मांझी के बेटे के ऊपर है। लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री खुद जीतन राम मांझी से मुलाकात कर चुके हैं, इसके पहले गृह मंत्री ने खुद जीतन राम मांझी से मुलाकात की है, तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक जहां भी जातियों का गणित है उसको साधने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। पिछड़ी जातियों के नेताओं को अपने पक्ष में लेना, बात की जाए जैसे सुभाषपा से भारतीय जनता पार्टी की नजदीकी लगातार बढ़ रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि सुभाषपा एनडीए में शामिल हो सकती है। इसके बाद अगर बात की जाए तो बिहार में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हमसे बातचीत पूरी हो चुकी है, वो एनडीए के साथ आने को तैयार है। तो तमाम ऐसी राजनीतिक समीकरणों को बैठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी अपने पूरे प्रयास लगा रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस बार जो चुनाव है वो पहले दो लोकसभा 2014 और 2019 की बात इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाला नहीं है। ये बात बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है, इसलिए बीजेपी ने अपनी पूरी सियासी बिसात जो है बिछाने शुरू कर दिए हैं। विवेक, जिस तरह यूपी में भाजपा ने सुबसपा के अलावा कई छोटे छोटे जनाधार वाले लोगों से संपर्क तेज कर दिया है, तो क्या रणनीति लेकर चल रही है? कितना इससे फायदा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग को ही जरूर साधा है। पिछले 9 सालों में ऐसी तमाम योजनाएं हैं, जैसे राशन की योजना ले लीजिए। तकरीबन पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। और जिस तरीके से ये बातें चल रही है, तमाम ऐसी लाभार्थी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है, जिससे हर वर्ग को जो है इसमें लाभ मिला हुआ है। पिछड़ी जातियों का गणित बैठाने में, समीकरण बैठाने में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सफल रही है। खुद प्रधानमंत्री पिछड़ी जातियों से आते हैं और अक्सर सार्वजनिक स्तरों पर इसका जिक्र करते हुए वो चूकते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव मौर्य पिछड़ी जातियों से आते हैं और वो भी सार्वजनिक जगहों पर इसका जिक्र करने से नहीं चूकते हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए 6 साल उत्तर प्रदेश में और 9 साल केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, पिछड़ों को साधने की तमाम एक कोशिश की गई है। बाकायदा पिछड़ा मोर्चा बना हुआ है, उसके भी पदाधिकारी अलग अलग जगहों पे अपने कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं और सभी को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ा
जा रहा है और काफी हद तक जोड़ने में सफल भी हुई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बिना पिछड़ों को लेकर जो है केंद्र की सत्ता पर आसानी से हुकूमत करना, काबिज होना आसान बात नहीं है। इसलिए पिछड़ों को लेकर चलने की राजनीति पहले से ही है, जहां मंडल कमांडर की राजनीति से उठकर इन सभी सियासी समीकरणों पर भाजपा अपने पूरे दांव लगा रही है। यूपी की अगर बात करें तो बिहार में भी यही जाति गणित जो है वो लगाया गया है। कभी नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे आरसीपी सिंह, अब एनडीए भारतीय जनता पार्टी में है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार भाजपा से इस बात पे अलग हुए थे, आरसीपी सिंह फिर भाजपा में गए थे, तमाम ऐसी राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश बिहार में भी की जा रही है। बिहार में 25 विधानसभा चुनाव है, 24 लोकसभा चुनाव है, 23 जून को वहाँ सभी विपक्षी दल जुट रहे हैं। तो ऐसे तमाम चुनावी समीकरण है जिसका पिछड़ी जातियों से हित साधने के लिए कोशिशें की जा रही है। वहीं नीतीश कुमार ने जाति जनगणना की बात कर दी और उसके बाद जाति जनगणना का फेज बिहार में शुरू हुआ। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सुभाषपा ने ये रट लगाई और बार जो है जाति जनगणना के मुद्दे को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लपका हुआ है। तो सभी राजनीतिक दल जानती है कि बिना पिछड़ों के लिए केंद्र की सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। यूपी में छोटी छोटी जातियों की गोलाबंदी पर निगाह है भारतीय जनता पार्टी की। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। यूपी में तैयारी और तेज कर दी गई है, जहां मिशन 80 को लेकर मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता जनता के बीच जाकर जनसंवाद कर रहे हैं। इसी बीच सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। सीएम योगी ने अपने दौरे के तीसरे दिन जनता दर्शन कर लोगों से उनकी फरियाद सुनी। सीएम के जनता दर्शन से दूर दराज से कई लोग आए हुए थे। सीएम ने समस्या निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम योगी सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में शामिल होंगे। सामूहिक विवाह योजना में शामिल होंगे सीएम योगी वैवाहिक जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए करीब 1500 पंजीकरण हो चुके हैं, जिनमें 68 की संख्या मुस्लिमों की है। दूसरी ओर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का प्रयागराज दौरा है, जहां सुबह 11 बजे संगनगंज सोराव जनसभा करेंगे। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ में जनसभाएं करेंगे। बता दें 2024 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार मैदान में सीएम योगी के साथ तमाम मंत्री उतरे हुए हैं, लगातार कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, 24 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। सीएम योगी तो दौरा कर ही रहे हैं, साथ में उनके तमाम मंत्री भी मैदान में उतरे हुए हैं। सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय गोरखपुर के दौरे पे है। आज उनके गोरखपुर दौरे का आखिरी दिन है और आज उन्होंने सुबह पहले फरियादियों की फरियाद सुनी, जनता दर्शन लगाए और तमाम ऐसे फरियादी जो हैं, जब भी मुख्यमंत्री गोरखपुर के दौरे पर होते हैं तो एक दिन सुनिश्चित करते हैं जिसमें वो जनता दर्शन, जनता दरबार लगाते हैं और जनता दरबार के दौरान फरियादी जो है अपने फरियाद लेकर आते हैं और मुख्यमंत्री साहब से अपील करते हैं कि उनके फरियाद का निस्तारण किया जाए। ऐसे में अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए गए, तमाम लोगों के फरियाद सुनी गई, उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास शुरू हुआ। और इसके बाद अगर बात करें तो सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। गोरखपुर में बाकायदा 1500 लोगों ने पहले इसका रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 68 मुस्लिम जोड़ा है। बात करें तो लगातार सामूहिक विवाह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा होता रहता है। मुख्यमंत्री तमाम ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत लेते हैं। तमाम बड़े कैबिनेट मंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत लेके इस आयोजन को सफल बनाने का काम भी करते हैं। उधर अगर बात की जाए तो मिशन 80
जीतने को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने जी जान लगा चुकी है और मुख्यमंत्री ने पूरी जिम्मेदारी जो अपने कंधे पे ली हुई है। ताबड़तोड़ रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो उनके जो सिपहसालार हैं, उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी इनमें पीछे नहीं है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर के दौरे पर होंगे, तमाम जनसभाओं को संबोधित करेंगे और केंद्र सरकार की 9 साल की योजनाओं को, उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे और जनता को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ने और केंद्र सरकार की नीतियों से जोड़ने का काम करेंगे। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह जो कैबिनेट मंत्री है, जल शक्ति मंत्रालय जिनके पास है, वो प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे और प्रयागराज के 2-3 इलाकों में जनसभा करेंगे और 9 साल के कार्यक्रम का बखान जो है वो जनता के सामने करेंगे और तमाम उपलब्धियों को वर्णन करते हुए जनता को बताएंगे किस प्रकार से 9 साल में केंद्र की सरकार ने जनता के लिए सोचा है, जनता के लिए काम किया है। इसके बाद अगर बात करें तो तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी ताबड़तोड़ रैलियां लगी हुई हैं। कल केशव प्रसाद मौर्य भी अपने दौरे पर थे। तमाम ऐसे अपने दौरे पर महाराजगंज गए थे। वहाँ पे साफ तौर पर वो विपक्ष पर भी निशाना उन्होंने साधा, अखिलेश यादव पर भी निशाना उन्होंने साधा और भारतीय जनता पार्टी के उपलब्धियों को वो गिनाते रहे। तो जो 9 साल की उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी मना रही है और मिशन 80 को लेकर जिस तरीके से तैयारी शुरू हो गई है संगठन में, उसको लेकर दिखता है कि ताबड़तोड़ रैलियां अभी और भी जारी रहेंगी। मयूरी विवेक, अगर पिछले चुनाव को देखें, निकाय चुनाव को देखें, तो सीएम योगी खुद मैदान में उतरे हुए थे और तमाम मंत्री मैदान में, जिसका अच्छा खासा फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीएम योगी मैदान में उतरे हुए हैं, तमाम मंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। जी बिल्कुल, निकाय चुनाव से पहले अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी और ताबड़तोड़ रैलियों करते हुए, कार्यक्रम करते हुए जो गोरखपुर से जुड़ी 10 विधानसभा सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल की झोली में जाकर गिरी थी। उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये मिला था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सीटों पर जीत हासिल की, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा योगदान था और निकाय चुनाव में उन्होंने सबसे ज्यादा रैलियां की थी। सभी अगर दलों को मिला दिया जाए तो तकरीबन 50 करीब रैलियां निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रही थी और इस बार वो लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी निभाने में जुट गए हैं। जिस तरीके से वो गोरखपुर से कई बार सांसद चुने गए, 5 बार सांसद रहे, लोकसभा का अच्छा खासा उनको अनुभव है लोकसभा चुनाव का, तो इस बार सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर होगी क्योंकि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में दूसरे मौका है जब केंद्र सरकार लोकसभा के चुनाव में उतरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकसभा चुनाव में उतरी है, 2019 में भी उतरी थी और जिस तरीके से बात की जाए 2024 का ये लोकसभा चुनाव है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बनती है, बाकी उनके मंत्रियों की बनती है, जिसको निर्वहन करने में सभी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आ रहे हैं, उन्हें निभा रहे हैं। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है, वहीं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, किसी भी तरीके से कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जहां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से संवाद कर रहे हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रयागराज से पवन हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ उनके पूरे कार्यक्रम होंगे, क्या कुछ पूरा शेड्यूल? जी बिल्कुल मयूरी, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का 2 दिवसीय प्रयागराज दौरा है। दोपहर करीब 12 बजे वो सड़क के रास्ते कार द्वारा लखनऊ से प्रयागराज आएंगे। उसी दौरान सोराव में दोपहर करीब 12 बजे केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद उनका काफिला प्रयागराज के सर्किट हाउस आएगा। देर शाम को प्रयागराज के सर्किट हाउस में समिट के जितने भी निवेशक हैं या जितने भी व्यापारी हैं उनसे वो भेंट करेंगे, वार्ता करेंगे। रात्रि विश्राम का भी उनका प्रयागराज का कार्यक्रम रखा गया है और अगले दिन सुबह वो नैनी में गंगा प्रदूषण द्वारा कराए जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। कल देर शाम तक वो प्रयागराज में रहेंगे और कल देर शाम को प्रयागराज से कौशाम्बी उनका काफिला रवाना होगा। तो ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह का प्रयागराज दौरा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह प्रयागराज प्रभारी भी बनाए गए हैं। ऐसे में
स्वतंत्र देव सिंह का प्रयागराज दौरा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। तो आज करीब दोपहर 12 बजे से कल देर शाम तक स्वतंत्र देव सिंह 2 दिन के लिए प्रयागराज में तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और उसी दौरान आज दोपहर 12 बजे एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जी मयूरी। पवन, जिस तरह अभी आपने बताया है कि तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे, कार्यक्रम की तैयारियां कैसी की गई हैं, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि जो है स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री हैं और प्रयागराज प्रभारी है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं और केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीते 1 महीने से लगातार जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें भी तमाम ऐसे बड़े नेता और बड़े चेहरे हैं जो इन कार्यक्रमों में शिरकत करते आए हैं। तो ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह का आज जहां पे कार्यक्रम है वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, तमाम वो व्यवस्थाएं की गई हैं। चूंकि मौसम भी लगातार जो है वो गर्म है, ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता है वो दूर दूर से आ रहे हैं। विशाल जनसभा में अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिलेगी। देर शाम को जब वो प्रयागराज के सर्किट हाउस आएंगे, वहां पे जितने भी निवेशक हैं समिट के, उनसे वो वार्ता करेंगे। तो ऐसे में जो इनका कार्यक्रम है वो पूरे दिन का है और देर शाम को जब वो यहाँ पे कार्यक्रम करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और बीते कल देर शाम को जब वो कौशाम्बी जो है यहाँ से जब वो कौशाम्बी के लिए प्रस्थान करेंगे तो उस दौरान रास्ते में जितने भी विभागीय कार्यक्रम है, विभाग द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं, उसका वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे। तो ऐसे में ये जो दौरा है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले 2024 के जिस तरीके से तैयारियां देखी जा रही हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। और ऐसे में जब प्रयागराज प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह तमाम उन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे तो आने वाले 2024 की जो चुनाव की तैयारियां हैं वो भी कहीं न कहीं इसमें एक अहम हिस्सा निभाएंगी। जी धन्यवाद पवन, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे हुए हैं तो कई नेताओं ने के भी ताबड़तोड़ रैलियां लगातार जारी हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, वहीं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं गाजीपुर जौनपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। और गाजीपुर से हमारे संवाददाता पवन मिश्रा हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजीपुर दौरे पर आज रहेंगे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम, क्या कुछ पूरा शेड्यूल रहेगा? जी मयूरी, हम आपको बता दें कि यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज गाजीपुर लोकसभा के जखनिया विधानसभा में करीब 12:20 पर पहुंचेंगे। जहां वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल के सुदृढ़ सेवा सुशासन के बारे में जनता से संबोधित करेंगे। पवन, डिप्टी सीएम के साथ और कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? जी हम आपको बता दें कि यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल निरहुआ, स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल भी और चंदौली के सांसद महेंद्र नाथ पांडे भी संभवतः मंच साझा करेंगे। क्योंकि ये ब्रजेश पाठक का दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले, क्योंकि इसके पहले भी जब नगर निकाय का चुनाव हुआ था तो गाजीपुर के लोकसभा क्षेत्र में मोहम्मदाबाद में ब्रजेश पाठक ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की थी, जिसका नगर निकाय चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला था। जी पवन, जिस तरह अभी आपने बताया कि तमाम कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे, तो कार्यक्रम की तैयारियां कैसे की गई हैं, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी हम आपको बता दें कि यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की आने के कुछ पवन से संपर्क टूट गया हमारा, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें कि 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी हुई है। लगातार नेताओं के ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनता के बीच जनसंवाद कर रहे हैं। सीएम समेत कई नेता मैदान में हैं। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रयागराज में जनसभा करेंगे। वहीं गाजीपुर जौनपुर दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। आजमगढ़ में भी डिप्टी सीएम जनसभा करेंगे। बता दें 2024 को लेकर
भगवा ब्रिगेड तैयार किया गया है। लगातार सीएम समेत कई नेताओं की ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लगातार रैली कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। और एक बार फिर से गाजीपुर से हमारे संवाददाता पवन हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरह अभी आपने बताया कि तमाम कार्यक्रम होंगे, तो कार्यक्रम की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, हम आपको बता दें कि यूपी डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के जैसे ही प्रोटोकॉल आया, 24 घंटे पहले ही जिला प्रशासन, जिला अधिकारी आर्यका अखौरी एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस विशाल जनसभा को संबोधित बनाने के लिए एक दिन पहले से ही जनसंपर्क शुरू कर दिया था। अधिक से अधिक संख्या में उन्होंने जनसंपर्क किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनता से संवाद भी किया। जी पवन, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतरे हुए हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, उनके तमाम मंत्री भी मैदान में उतर गए हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, इससे आगामी चुनाव में कितना फायदा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को? जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि यूपी डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक लगातार गाजीपुर दौरे पर रहे हैं। इसके पहले केशव प्रसाद मौर्य भी दौरे पर रहे हैं। ये आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव के पहले का बहुत ही अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि इसलिए माना जा रहा है कि पूर्वांचल में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में कुछ नुकसान भी हुआ था और सबसे ज्यादा नुकसान इनको गाजीपुर में हुआ था। गाजीपुर विधानसभा में 60 विधानसभा सीटें, जब जिसमें 7 विधानसभा भाजपा हार चुकी थी। तो कहीं ना कहीं यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पूर्वांचल में गाजीपुर सबसे अहम माना जा रहा है कि, और ये भी हम आपको बताते चलें कि हो सकता है कि अगर 2024 का अगर चुनाव डिक्लेयर होता है तो हो सकता है कि गाजीपुर से ही बीजेपी का कोई बड़ा कैंडिडेट लड़े। जी धन्यवाद पवन, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की लगातार रैलियां जारी हैं। सीएम समेत कई नेताओं की ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और संवाद कर रहे हैं और 2024 के चुनाव को साधने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।